हेलो एवरीवन। जैसे कि सीआरपीसी बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, इसको सारा लर्न करना बहुत मुश्किल है। सो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है कि आपको, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट डेफिनेशन। जो सेक्शन है इसका, सेक्शन 2 डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, द बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मार्क कर लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। चार्ज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट, ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, देन द डेफिनेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन जो है पुलिस रिपोर्ट की, वारंट समन्स केस, वारंट केस और विक्टिम की, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ना है। और इनके जो कीवर्ड्स हैं ऑलवेज हाईलाइट देम। क्यों उनको हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हम उसको फुल रीडिंग देते हैं, बट एग्जाम के लास्ट डेज में क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे बेयर एक्ट को पढ़ लो। तो आपने अगर कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं तब तो आप सिर्फ उनको रिवाइज कर सकते हो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है इसका, दैट इज सेक्शन 6। आपको पढ़ना है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, देन जीएमआईसी, देन एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स। अब सेक्शन 7 में आपको क्या पढ़ना है? सेक्शन 7 में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टर और लिमिट कब कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कैन ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, अपने मार्कर से। देन द 8th जो है डेफिनेशन, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है। ठीक है, एक्सीड्स 1 मिलियन शैल बी द पॉपुलेशन, अगर एक्सीड करती है 1 मिलियन से, इट शैल बी द मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इस कोर्ट्स ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ सेशन कौन एस्टेब्लिश कर सकता है? द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और कौन प्रिसाइड करेगा? ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड। कौन जो सेशन जज है वो कौन अपॉइंट करेगा? ठीक है, इट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इसका जो है सब क्लॉज 5, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कि जहाँ पे सेशन जज का ऑफिस वेकेंट होता है तो हाई कोर्ट क्या अरेंजमेंट्स कर सकती है। नेक्स्ट इज उसके बाद आ जाता है आपका कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स किस में दिया हुआ है, इसका भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कि कौन अपॉइंट कर सकता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजेएम और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन एक्ट कर सकता है। ये 12 का सब क्लॉज 1 आपको पढ़ना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन आपको पता होना चाहिए कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन अपॉइंट कर सकता है? ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 24 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन इनको अपॉइंट कर सकती है। और ये जो सेक्शन 24 का सब क्लॉज 4 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज prepare a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutors for the district। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, अ पर्सन शेल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? नॉट लेस देन 10 ईयर्स। सो दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन कम्स आर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इसका क्या इंपॉर्टेंट है? आपको इसकी प्रोविजो पढ़नी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी प्रोविजो पढ़ लेना, दैट ए पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी सो अपॉइंटेड। ठीक है, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया एंड इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसकी भी आपको एलिजिबिलिटी पढ़नी है सब क्लॉज 2 में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस में है फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो सेक्शन 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन से डील करता है।
नेक्स्ट कम्स आर सेक्शन 26। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, दैट कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है कि एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी में बी ट्राइड बाय कौन कौन कर सकता है, कौन कौन सी कोर्ट कर सकती हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स आर, आपको जो सेक्शन 27 है इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि एज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट कम्स आर, जो सेक्शन 28 है, 29 है, इनमें क्या दिया हुआ है कि आप जो हाई कोर्ट है, सेक्शन कोर्ट है और मजिस्ट्रेट्स हैं, वो क्या क्या सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, कितनी उनकी अथॉरिटी है। सो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज क्या सेंटेंस पास कर सकते हैं और हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट्स क्या सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आर विड्रॉल ऑफ पावर्स, जो सेक्शन 34 है, आपको इसमें पता होना चाहिए कि विड्रॉल ऑफ पावर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, इसको आप कर लेना। उसके बाद आपका जो सेक्शन आ जाता है, दैट कम्स सेक्शन 37। सेक्शन 37 में क्या दिया हुआ है, दैट पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। ठीक है, पब्लिक को कब असिस्ट करना चाहिए, मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको रीडिंग दे लेना। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनको आप एक बार रीडिंग दे लेना, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जो सेक्शन 40 है, इसकी सिर्फ आपको हेडिंग लर्न करनी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 41। सेक्शन 41 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आपको हेडिंग याद रखनी है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, और इसका जो सब क्लॉज बी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 41B में आपको क्या पढ़ना है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट में क्या होता है, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे प्रिपेयर करना पड़ता है, विच शैल बी असिस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस। इसको हाईलाइट कर लेना, ओनली दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 41C में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। तो 41C आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद 41D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लर्न कर लेना सेक्शन को। देन कम्स आर अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। ठीक है, अरेस्ट कब हो सकता है, अगर नेम और एड्रेस वो रिफ्यूज़ कर दे, इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ये सिर्फ इतना पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं है। देन कम्स आर सेक्शन 43 कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, PO है अगर कोई, ठीक है, तब अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन। नेक्स्ट इज अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। इसको आपको हेडिंग्स भी लर्न करनी है कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, कौन से सेक्शन में दिया हुआ, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 43। नेक्स्ट अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 44। नेक्स्ट कम्स आर सेक्शन 46 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। सो आपको ये पढ़ना है सेक्शन 46। देन कम्स इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 50। सेक्शन 50 में क्या है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसकी आपको हेडिंग भी लर्न करनी है कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, और ये सेक्शन भी पढ़ लेना आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 53 की आपको हेडिंग पता होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कौन से सेक्शन में है, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 53। नेक्स्ट इज सेक्शन 54, इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, गिव अ रीडिंग टू दिस सेक्शन ऑल्सो। देन सेक्शन 57 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो गिव अ रीडिंग टू सेक्शन 57, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, इसको आपको हेडिंग भी लर्न करनी है और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है, नॉट एक्सीड 24 आवर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सो इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इज अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, इसको आप रीडिंग दे लेना, इतना कोई खास नहीं। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 1 to 60 सेक्शंस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या पढ़ना है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, टेक केयर।